हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम बैक टू आई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ इनके साथ मार्केट, और फिर मार्केट से कुछ सामान लाना था। तो इन्होंने बोला आप खुद ही चलो और क्या क्या लाना है लेके आ जाना। तो स्वरूप तो अपने पापा के साथ बाहर गई है और मैं भी तैयार हो गई हूँ, और अब हम जा रहे हैं मार्केट। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। तो दिखाती हूँ मैं आज शिमला का मार्केट, जितना हो सका उतना आज दिखाऊंगी। और फिर कभी जाऊंगी फ्री होके, क्योंकि अभी तो घर सेट करने में लगी है, तो इतना काम पड़ा है कि मतलब वो अच्छे से रेडी होके फिर जाऊंगी कभी, तब बताऊंगी आपको। ये है राजगढ़ रोड पर। चलो ताऊ बैठो फिर। ना बस बैठो। जैसे कि अच्छा माल रोड पे है। मैं यूँ ही थोड़े विशाल में का मारता हूँ थोड़ा सामान। अच्छा एक छोटा शिमला। हाँ, घर का सामान सुमन लिया। ठीक। नीचे एक वाटर है 1 BHK निचला। तो এখানে আয় ऊपर लाऊं এই এখানে আয় A3 ये थोड़ा अलग है, ये बालकनी 3 है तो क्या? 3 ये बनते हैं बालकनी में अलग है। सही लागू टंकी है ना। ये ऊपर को हाँ। ऊपर ही ऊपर। आई सर पापा रोज रोज की करते। तो हम अब निकल गए हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे टैक्सी की सुविधा नहीं है पास में। तो हम अभी तो ऐसे ही जा रहे हैं, और मेरी जो सांस फूल गई है, और ये स्वरूप के पापा आगे आगे जा रहे हैं। बस वाई कहाँ जा रहे हो? मेरी जो सांस फूल गई है। स्वरूप और स्वरूप के पापा दोनों जा रहे हैं। यहाँ पे स्वरूप कर रही है सबको बाय। पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही, नहीं पता। यहाँ पे है ना टैक्सी वाली बड़ी प्रॉब्लम है। टैक्सी मिलती है पर दूर मिलती है, अपने वहाँ पे होती है 3 टायर वाली, वैसे यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे सबसा जो है सबको बाय बोल रहा है, और यहाँ पे ये सारे क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे आर्मी के हैं और CRPF होगा, सारों के मतलब एक जगह ही। ये यहाँ पे हम जा रहे हैं मार्केट। थोड़ी देर बीच में हमारे पास वाली आंटी मिल गई थी, तो हम वहाँ पे गए थे, और फिर हम जा रहे हैं अभी। यहाँ से जो है हमारा बैरिक सामने दिख रहा होगा आपको, नीचे है ये है CPWD वाले क्वार्टर्स जो हमें मिले हुए। यहाँ भी हम जा रहे हैं ऊपर मार्केट। मॉल रोड हमारे पास में ही है, आधा किलोमीटर है यहाँ से। सर पापा थकिया कौन? किसी दिन मैं ले जाऊंगी आपको घुमाने। किसी और दिन जाऊंगी अच्छे से मॉल रोड। अभी तो यहीं पे है, तो बाद में फिर धीरे धीरे जाते। सबसा कहाँ जा रही हो? सबसा की तो मज़े लग गई है, इनको तो बस घूमना है। सामने देखो मम्मा की। सबसा कहाँ जा रही हो? धूप लग रही है, बंदर को धूप लग रही है।
तो हम अभी तक आधे रास्ते पहुँचे और मेरा जो सांस है वो यहाँ पे गले में आ गया है। हमारे पास में जो दीदी है वो मेरे को मिले थे अभी। मैंने उनको बोला दीदी आपकी तो आदत लगी होगी, पर 2 दिन हुए यहाँ आए और मैं आज ही घर से बाहर निकली हूँ, मतलब थोड़ा दूर घर से। इन्होंने बोला कि थोड़ा सामान लाना है तो घूम के भी आती हूँ, चलती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अब मेरे से बात नहीं हो रही है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट। तो पहले हम किचन का ही कुछ ले लेंगे, क्या ग्रोसरी कंटेनर वगैरह कुछ लेना था। तो इन्होंने बोला कि हम विशाल चलते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। तो बस हम पहुंच गए विशाल। फिर यहाँ से देखते हैं, और अगर रात अंधेरा नहीं हुआ तो फिर और कहीं जाएंगे मार्केट साइड, नहीं तो फिर हम यहाँ से सीधे घर ही चले जाएंगे वापस। क्योंकि शाम के टाइम, दिन में इतनी सर्दी नहीं होती है, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है और स्वरूप छोटी है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और तब हमने सोचा कि फिर कभी और आएंगे, ये ऑफिस से आ जाएंगे कभी जल्दी तो हम आएंगे। तो पहले तो जो भी किचन का है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर स्वरूप के लिए विंटर वेयर वगैरह कुछ अच्छा लगा तो ले लूँगी यहाँ से। और आप देख सकते हो यहाँ पे विंटर वेयर बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन बच्चों की और बड़ों की बहुत ही सुंदर सुंदर मिल रहे थे यहाँ पे। जस्ट अभी तो हम आए ही हैं यहाँ पे, अब देखूंगी मैं बाद में, पहले मैं बच्चों के देख लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे सेट्स में कितने प्यारे प्यारे, कितने क्यूट क्यूट से पड़े हैं यहाँ पे। पर मुझे यहाँ पे स्वरूप के लिए लेना है, जितनी मेरे को ज़रूरत होगी उतना ही लूँगी, नहीं तो फिर आगे ले लूँगी फिर कभी। क्योंकि अभी इसके पास विंटर वेयर में ऐसे इनर वगैरह उस सेट्स में मुझे चाहिए नहीं थी, वे इनर में है इसके पास, और जैकेट में देखना है इसके। और सेट वाला तो मैं देखूँगी तिब्बतन मार्केट जाऊँगी तब वहाँ से, क्योंकि उनके पास और ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिलती है, बहुत सारा कलेक्शन होता है उनके पास, और वो गर्म भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, अच्छा लगा तो ले लूँगी, नहीं तो फिर वहीं से लूँगी, फिर कभी देख लूँगी, इतना अर्जेंट है नहीं स्वरूप के अभी। और तो पहले तो हम किचन का देखेंगे, उसके बाद फिर स्वरूप का लेंगे, और फिर देखेंगे कितना टाइम हुआ है, अंधेरा होगा या नहीं, ऐसे करके फिर जाएंगे हम मार्केट। तो यहाँ पे मुझे कैप अच्छी लग रही है, यहाँ पे मैं स्वरूप के लिए पहले तो यहाँ पे कैप देखूँगी, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं एक तो कैप लूँगी स्वरूप के। क्योंकि ये छोटे बच्चों के साथ वो होता है ना कि ये अपने थोड़े बहुत भी गंदे हाथ होते हैं वो लगाते हैं तो कैप खराब कर देते हैं। तो 4-5 कैप हो तो अलग अलग ऐसे करके वॉशेबल अच्छे से ले लूँगी, ऐसी कोई तो वॉश कर लूँ तो दूसरी पहना दूँगी, धो के फिर कहीं बाहर आने जाने के लिए अलग रख दूँगी और घर में अलग। ये यहाँ पे जो 60 रुपये लिखी हुई है, यहाँ पे रियल में इतनी इसकी प्राइस नहीं थी, क्योंकि इसके साथ में जो अलग कैप थी वो उसकी रेट इसमें दे लिखी हुई है। ये तो शायद 100 की थी जो मैंने ली है ये, बाकी प्राइस भी अच्छी है, इतने कॉस्ट में नहीं है। और छोटे बच्चों के तो वही है, बस थोड़े दिन पहना और उसके बाद फिर छोटे हो जाएंगे ऐसे करके, पर क्यूट क्यूट से अच्छे लग रहे थे। तो फिर इन्होंने बोला कि आप ले लो जो अच्छा लग रहा है वो। कैप तो मैंने यहाँ पे फाइनल कर दी थी स्वरूप के लिए, और इसमें ये जो ऊपर हार्ट वाली है ये 100 की है, इसके नीचे जो थी वो 60 रुपये की है। तो फिर मैंने ये ली, अच्छी लग रही थी ये वाली। और सेट्स में तो काफ़ी पड़े थे, रोम्पर भी थी, रोम्पर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी थी। पर रोम्पर में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होती है उसमें कि ना 2 महीने बाद, 1.5-2 महीने पहना हो आप, उसके बाद फिर बच्चे को छोटे हो जाते, फिर मतलब ही नहीं रोम्पर का, तो फिर दूसरे लो, ऐसे दूसरों का तो कुछ नहीं ले लेते, पर वो फिर मतलब ही नहीं होते, छोटे होते जाते फिर लेते जाते, फिर बच्चे इतने भी छोटे नहीं है ना, बाकी घर में जो उनके भी आ जाएंगे। पर ठीक है, बस रोम्पर पहने हुए बहुत सुंदर लगते हैं, पर छोटे भी जल्दी होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों इसके ड्रेसेस में भी रोम्पर ही पसंद आते हैं, और इसकी जो अभी विंटर वेयर में ले रही हूँ वो भी मुझे रोम्पर ही अच्छे लगते हैं। पर फिर मैंने अपने मन को
बना के, और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं जैकेट ही ले लूँ यहाँ से। जैकेट अभी इसके साइज का तो इश्यू रहता है, कभी बड़ा होता है तो कभी छोटा ऐसे करके, पर यहाँ पे इसके साइज की पड़ी थी तो मैंने इनको बोला एक हम ले लेते हैं स्वरूप के लिए जैकेट। तो बस ये जैकेट ही देख रहे थे हम यहाँ पे। मैंने इनको बोला था कि ना आप वीडियो बना दो और मैं इसकी साइज देख लेती हूँ चेंजिंग रूम में जाके, और एक बार ट्राई कर लेती हूँ उसके साइज के एकदम परफेक्ट है तो ये ले लेती हूँ पर्पल वाला। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे दिख रही हूँ जैकेट। इसके बाद फिर पहले तो हमने सोचा था पहले किचन का ही देख लेंगे, बट कोई नहीं, पहले हम स्वरूप का ही देख लेते, उसके बाद फिर जो भी है कंटेनर वगैरह वो देख लूँगी। बस आज तो मैं यहाँ पे बस वही है स्वरूप के देखे जा रहे हैं अभी तक जैकेट। मुझे तो ये कलर अच्छा लग रहा है पर्पल, पर देखती हूँ कौन सा लेती हूँ। और बच्चों के कपड़े हो चाहे उनके जूते हो कुछ भी हो तो उनके कलेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। पहले तो मुझे भी लगता था कि लड़कियों के इजीली अच्छे मिल जाते, सोचने का ज़रूरत नहीं होता है कि हाँ कि कौन सा लूँ, पर अब पता चला है कि हाँ लड़कियों के भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है उनके कलर का सबका। और फिर मैं यहाँ आ गई थी रिसेप्शन साइड जहाँ पे गर्ल्स के लिए या फिर लेडीज़ के लिए कुर्ती वगैरह थी। यहाँ पे चिकन की भी थी और वोलन की भी थी ऐसे करके, और बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन था यहाँ पे इनके पास। तो बस मैं यही देख रही थी, नेक्स्ट बार आऊँगी तब लेके जाऊँगी। मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि विशाल में मेगा मार्ट गई है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी है, मुझे कौन सी चीज़ चाहिए है मेरे पास जो नहीं है वो लूँ। और फिर ऐसे देख के फिर मैं आ गई थी नीचे इनके साथ ग्राउंड फ्लोर पर। तो यहाँ पे जो भी जितना भी ग्रोसरी का कॉस्मेटिक सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, और किचन का भी सारा बर्तन वगैरह वो सारी चीज़ें थी। तो बस यही पूछ रहे थे ये कि इसमें ग्रोसरी में क्या लेना है, तो मैं इनको ये सारी जो भी चीज़ें लेनी थी ग्रोसरी की बस मैंने इनको लिस्ट बना के भेजी थी। तो मैंने बोला आप देख लो इनमें से ही आप ले लो यहाँ पे, तब तक मैं किचन का कंटेनर वगैरह है वो देख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे यही थी दालें वगैरह इसमें थी, और यहाँ पे बाकी का जितना भी ग्रोसरी में होता है वो सारा। और यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह वो लगे हुए थे और ब्लैंकेट भी सुंदर सुंदर थी। और यहाँ पे ये देख रहे हैं बेड के लिए कुछ तो फिर ये बोल रही थी कि इसका कलर कौन सा अच्छा है आप बता दो। तो उनको वही मैं पास में जो दीदी खड़ी थी उनको कलर का ही पूछ रही थी कि इनमें से, और प्राइस भी सबकी अलग अलग थी, मैं बस प्राइस के बारे में पूछ रही थी। ऐसे अब देखते हैं कि हम कितना क्या लेते हैं यहाँ से। और पर्दे भी देखने हैं तो कब एक बार तो मैंने देखा था ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दूंगी, फिर ऑनलाइन अभी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अभी मेरे को लगा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं डिस्काउंट का वेट करूं जब तक ऑफ आ जाएगी, या फिर यहाँ पे विशाल में भी अभी ऑफ चल रही है तो मुझे अच्छे लगे तो यहाँ से ले लूँगी, अदरवाइज मैं देखूँगी फिर मार्केट से। यहाँ पे तो मुझे ज़्यादातर तो बच्चों के ही क्यूट से दिख रहे कपड़े, सारे बच्चों के ही ज़्यादा कलेक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा बेबी था, ये अंकल थे जो स्वरूप से बात कर रहे थे, पहले भी की थी फिर और भी कर रही थी, शायद इनका पोता था या दोहिता था। तो बस ऐसे स्वरूप के साथ हेलो हाय कर रहा है। और फिर हम आगे स्वरूप के पापा यहाँ पे स्लीपर वगैरह इन्होंने बोला है कि आप स्लीपर वगैरह कुछ देख रहे हो तो वो देख लो और घर में पहनने के लिए, नहीं तो फिर वही कंटेनर वगैरह वो देख लो, फिर चलते हैं क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, शाम होते ही फिर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो बस उसी के डर के हिसाब से फिर मैं आ गई थी। क्या वो बोल रहे थे कि आप यहाँ पे स्लीपर देख लो, नहीं तो आप ऐसे लेट करवा रहे हो। तो मैं उनको बोल रही थी आप यहाँ पे अपने लिए देख लो, मैं भी देख लेती हूँ। तो इन्होंने पहले तो मना कर दिया था कि नहीं मैं कैंटीन से लाऊंगा, फिर बोला चलो ठीक है मैं भी ले लेता हूँ, आप भी देख लो। मैं यहाँ पे जो है विंटर के लिए देख रही थी ये वाले, इसके पास में जो पर्पल वाले हैं वो, और ये मेरी साइज देख रही थी, ये मेरी साइज नहीं थी। तो बस मैंने ये से देख के फिर नीचे जाना है, वहाँ पे कंटेनर देख के फिर घर जाएंगे। और कुछ कंटेनर तो इन्होंने ला के रखे थे पहले,
जब मैं यहाँ आई नहीं थी उससे पहले कुछ कैंटीन से लाए थे। पर होता है ना कि किचन में ग्रोसरी के हिसाब से तो बहुत सारे कंटेनर हो तभी सारा जो ग्रोसरी है उसमें सेट होता है। मैंने सोचा था कि मैं कम से कम जितना होगा मैं कम से कम सामान जो है वो इकट्ठा करूँगी यहाँ पे, क्योंकि फिर वही है जाते टाइम फिर से वही प्रॉब्लम लगेज वाली। तो ऐसे करके पर क्या करूँ, जो चाहिए होगा वो तो लेना पड़ेगा। ऐसे फिर मैं इन्होंने बोला है कि जो चाहिए है वो ले लो एक बार से ही। तो क्या एक बार किचन वगैरह जो है वो एक सेट कर लेती है अच्छे से। ग्रोसरी क्या कम है क्या ज़्यादा वो तो फिर कंटेनर के हिसाब से ही फिर पता चलता है, नहीं तो फिर पैकेट के पैकेट रहते हैं तो नहीं पता चलता है कि अपने पास कौन सी है कौन सी चीज़ नहीं है। नहीं तो फिर यूज़ आएगी उसके हिसाब से ही फिर पता चलेगा कि हाँ इसकी कमी है तो वो लाएंगे। ऐसे करके फिर आज के ब्लॉग में मैं यही है, बस मैं विशाल मेगा मार्ट आई थी, यही की शॉपिंग आपको दिखा सकती हूँ क्योंकि फिर आगे हम गए नहीं कहीं, फिर हम सीधे घर पे जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कॉल भी आ गया था ऑफिस से। तो फिर जो सामान लेना था वो ले लिया था। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यही एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।